तरीके से देखते हैं? मेरा नाम लाल सिंह गुर्जर है, सर्व समाज का उत्तराखंड का अध्यक्ष हूँ। जो प्रेमचंद जी ने किया है आप सब लोग जानते हो, दबाव में किया है, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कल इसका जवाब, क्योंकि जो उन्होंने किया है, रिएक्ट किया है, उसका रिएक्ट हम क्या देंगे, जो उन्होंने रिएक्शन किया उसका रिजल्ट हम क्या देंगे, ये कल आप सब लोग देखेंगे। देहरादून बंद होगा, सड़कें चक्का जाम करेंगे। ये अगर इन्होंने एक जरा सी बात कोई हम करें, उन्हीं की बात बड़ी है कि सारे की जगह वो साला है, हम उसको बड़ी मानते हैं। इन्हीं के विधायक ने बड़े बाजार में खड़े होके माँ की गाली दी मैदानी आदमियों को, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा, घंटाघर बंद होगा पूरा। तो आपने कहा कि दबाव है, किसका दबाव मानते हैं, क्या वजह है? सरकार का, विपक्ष का। यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है ही नहीं। ये दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के है नहीं, सरकार उनकी है। वो यहाँ शरणार्थी थे, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई मानना, हमने कभी विरोध नहीं किया। या आप मीडिया वाले बता दो कभी विरोध किया क्या किसी पहाड़ के व्यक्ति का? अगर गलत भी कह दे मैंने, चलो कोई बात नहीं भाई, यार कह दिया तो कह दिया, गाली भी दे दी, कोई बात नहीं। हमें कांटे लगे हुए हैं, पैसा भी हम कमाएं, मेहनत भी हम करें। उत्तराखंड जब मिला है तो हम लोगों ने बाजार बंद किए हैं, और प्रेमचंद जी जैसे और बहुत ऐसे हैं जो जेल गए हैं, और उसका नाम ये मिला के मैदान के नाम से जो है ना बाहर कर दिया गया। केवल एक मैदान। साहब आपने कहा कि कुछ प्लान करेंगे, कल क्या क्या करेंगे वो थोड़ा सा ब्रीफ करिए। कल सबसे पहले बाजार बंद होगा और घंटाघर जाम होगा, ये तय है। ये सर्व समाज की घोषणा है। सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए। ये इस तरह से अगर मैडम एक मिनट जरा किनारे लगाने दो, फिर आप आ जाओ, आ जाइए, आप अपने नाम के साथ। हाँ बताइए। मेरा नाम रमा गोयल है। अब जो ये पहाड़ी और मैदानी की जो ये जंग छिड़ी है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब हम यहाँ 100 साल से मेरी पीढ़ियां रह रही हैं, तो मुझे क्या कहेंगे आप? पहाड़ी कहेंगे, उत्तराखंडी कहेंगे, मैदानी कहेंगे, मुझे नहीं समझ आता है ये क्या गंदी राजनीति चल रही है। और प्रेम जी के साथ जो ये एक खेल खेला गया है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका जो आगे का जो है वो बहुत अच्छा उत्तराखंड के हित में ये काम नहीं करेंगे। सरकार को ये फैसला वापस करना चाहिए, करना होगा। और नहीं तो अगर नहीं, इस तरह तो कोई फायदा ही नहीं है ना यहाँ पे रहने का, करने का। भूल गए कि अग्रवाल है, अग्रवाल है तो ये पाप हो गया। अग्रवाल वैश्य होना पाप है। आप वैश्य से पैसा भी लेते हो, वैश्य से सारे काम भी कराते हो, और जब गद्दी देने का टाइम आता है उस समय वैश्य को पाप। कोई भी सीट है, कब एक हमारा एक मंत्री था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो अब तो मुझे लगता है सारे मैदानियों को, समाज को इकट्ठा होना चाहिए, और ये समय है कि इस समय हमें एकजुट होके इस जो ये गंदगी शुरू हुई है, इस गंदगी को यहीं पर समाप्त कर दें। अगर ये चीज न्यू स्थिति में आएंगे आप लोग? मैं तो अभी किसी पद पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ, अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लोग हो सकता है ये भी करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत इस तरह से तो ये एक उत्तराखंड को क्या सरकार मणिपुर बनाना चाहती है? ये एक शुरुआत है। गोरखालैंड हो गया तो अगर उत्तराखंड को मणिपुर बनाना चाहती है तो फिर तो चंद लोग कर रहे हैं, ये तो इसमें केवल चंद लोगों की राजनीति, और केवल चंद लोगों ने इस माहौल को खराब किया, और इस माहौल को खराब गोयल है। अभी हमने जब ये बिगड़ता हुआ माहौल देखा तो हमने सर्व समाज, सर्व धर्म के लोगों को शामिल करके एक मंच पे लाए, मैदानी मंच। और मैदानी मंच से आज ही हमने घोषणा की थी। हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतनी जल्द ही इस्तीफे के लिए उन्हें मजबूर और दबाव कर दिया जाएगा। और हम लोगों में इतना दुख है इस बात का कि हम लोग हम नहीं देखते कौन पहाड़ी है कौन प्लेन है। हम लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं है। हम पूर्ण बहुमत से अपने मेयर को जिता के लाते हैं, जिसमें कि उमेश अग्रवाल जी शुरू से थे, उनको कभी टिकट नहीं हुआ। हमारे मदन कौशिक जी को खत्म कर दिया गया। वो आज कहीं भी किसी भी कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी वो कहीं नहीं। वहाँ दिल्ली में 2 बार की पार्षद मुख्यमंत्री बन जाती है, यहाँ 5 बार की पार्षद अमिता सिंह वहीं रह जाती हैं। आपको कितने नाम गिनाऊं कि किस तरह का क्षेत्रवाद हम लोगों के साथ हो रहा है।
हम लोग सह रहे हैं। अभी तक हमारा दूसरा पक्ष बोला ही नहीं, केवल एक पक्ष को हम सोशल मीडिया पे देखते रहे, उसको कमेंट देते रहे, अपनी आवाज दिखाते रहे कि अभी चुप हैं, अभी हम चुप हैं कि हम कुछ नहीं हो रहा है, सब संभल जाएगा, स्थिति संभल जाएगी। लेकिन स्थिति इतनी विकट बिगड़ जाएगी, एक हमारा मैदानी और जो ऊपर है उनको भी नीचे उतार दिया जाएगा, तो ये तो ऐसा नहीं है। तो इसी बात को लेके कल हम चक्का जाम करेंगे और पूरा बाजार बंद करेंगे। मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और देहरादून के व्यापार को मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और देहरादून के व्यापार को मैं कहीं ना कहीं हेड करता हूं। जनरल मर्चेंट एसोसिएशन है, डिस्ट्रीब्यूटर उत्तराखंड है, युवा व्यापारी है और शहर के तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं को जो है मैं देखता हूं। हम कोई भी काम करते हैं, हम गलत बात 2, 4, 10 लोगों ने इसका पूरा माहौल को खराब कर दिया है। अगर ये माहौल ठीक नहीं किया गया, सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया और मंत्री जी का इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया, तो इसके आगामी जो परिणाम है बहुत खराब आएंगे। कारण ये है कि धीरे धीरे हम इसको जो है धीरे धीरे मणिपुर की तरफ ले जा रहे हैं। मैदानी और पहाड़वाद क्या होता है? आज जितना पहाड़ पे आदमी नहीं है उससे ज्यादा नीचे जो है प्लेन पे है, तो इनको क्या गिनेंगे? जो पहाड़ से आदमी पहाड़ी उतर के नीचे आ गया उसको क्या गिनेंगे? पहाड़ी गिनेंगे या प्लेनवादी गिनेंगे? इसको खाली नाम होने से जो है वो पहाड़ी हो जाता है, क्या पता वो कहाँ पर है। और पूरे हिंदुस्तान में पहाड़ी है, तो क्या सारा सिमट के जो है वो उत्तराखंड में आएगा और यही रहेगा? इसके बाद जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं पहाड़ी दिखाई नहीं देगा? इसका क्या मतलब है? ये सब लोगों को, पूरे पहाड़ समाज को, पूरे देश से आवाज उठानी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, इसकी भरपाई इन्हीं लोगों को करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ज्यादा स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। हमारे सीएम साहब, जो धागड़ हमारे सीएम है, उनको इसका संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और इसके हस्तक्षेप करते हुए इसको तुरंत, जो भी चंद लोग हैं जिन्होंने इस माहौल को खराब करने की चेष्टा की है, उनके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बुलडोजरी कार्रवाई की जाए, जैसे हमारे बाबा जी करते हैं उस तरह की कोई कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये माहौल बहुत खराब हो जाएगा। आज अभी तक कभी भी मैदानी क्षेत्र और पहाड़वाद कभी अलग नहीं हुआ। आज इस स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि मैदानी और पहाड़वाद करने लगे। क्या ये ठीक रहेगा? मंत्री जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, तो मंत्री जी ने एक बात कही कि मैं खुद अपना इस्तीफा, इसके अलावा और क्या कहेंगे? तो उन्होंने खुद कहा कि मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, इतना प्रेशर क्रिएट किया गया। आप उनकी आंखों में देखिए, आपको उनकी आंखें नहीं दिखाई दे रही। आप तो सब कुछ देखते हैं। अरे भाई, आपके पास तो तीसरा, आप मुझे मत बोलिए ना सर, आपके पास तो तीसरा आईना है, आपके पास तो तीसरा चश्मा भी है। आपको लोग तो वो भी देखते हैं जो लोग आम आदमी नहीं देख पाता, आपको तो सब दिखता है। लेकिन क्या है कि वो आप देख पा रहे हैं कि कितना उनको प्रताड़ित किया गया। इस 20 दिन में क्या उनका हाल हो गया? कम से कम 10 किलो वजन उनका कम हो गया होगा, इतना प्रताड़ित किया गया 24 घंटे। और बहुत शेम की बात है, हमारे पहाड़वाद से, जो कि इतना अच्छा समाज हमारा जो है देवभूमि, हमारा जिस तरह से देवभूमि में हम रहते हैं और जिस तरह से हमको गर्व है उस देवभूमि में रहने का। 1860 से हमारा परिवार यहाँ रहता है, हमें क्या गिनेंगे? हम पहाड़ी हैं या प्लेन के हैं? 1860 से आज 140 साल 150 साल हमारे परिवार को यहाँ पर हो गए। हमको क्या कहोगे? हम पहाड़ी हैं या प्लेनवाद है? हमें तो पता ही नहीं हम क्या होने। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत